यदि आप सचमुच अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो और अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, वरना मत देखना, क्योंकि इस स्पीच को सुनने के बाद आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन तब जब आपको लगे कि आपके अंदर कुछ बदलने लायक है, सिर्फ तब जब आप उन चीज़ों को सचमुच में बदलोगे जिन्हें आप बदलने के बारे में कई महीनों से, कई सालों और कई हफ्तों से सोच रहे हो। सिर्फ तब जब आप नए साल आने का इंतज़ार नहीं करोगे, उस चीज़ को आज से ही बदल डालोगे। आप हर दिन इंतज़ार करते हो ना कि कोई आएगा और आपको ऊपर जादू की छड़ी चलाएगा और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, या फिर रोज़ नए बहाने बनाकर अपने जीवन को दबाए चले जा रहे हो? पहले लेट उठने का बहाना बनाया, उसके बाद बहाना बनाया पढ़ाई ना करने का, और उसके बाद अब कह रहे हो कि यदि आपकी कोई मदद कर देता तो आप और कहीं होते। यदि खुद को मूर्खों की लिस्ट में रखना है तो समस्या पैदा होती हैं, और समझदार की लिस्ट में रखना है तो उन समस्याओं का समाधान होता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ आपके जीवन में ही समस्या चल रही है, बाकी किसी और के जीवन में कोई समस्या नहीं है? अरे थोड़ा बाहर निकल कर तो देखो उन लोगों को जिनके पास सोने के लिए घर नहीं है, वह रोड पर सो रहे हैं, उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, वो ठंड में ठिठुर रहे हैं। और उन लोगों को देखो जिनके पास पैर नहीं हैं, आंखें नहीं हैं, हाथ नहीं हैं। ईश्वर ने आपको तो सब कुछ दिया है, लेकिन इसके बाद भी आप सभी सिर्फ यही सोचते चले जा रहे हैं कि आपको अच्छी बॉडी चाहिए, लेकिन जिम कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसमें तकलीफ़ होती है ना, और आपको सिर्फ उस तकलीफ़ से ही तकलीफ़ है। आप बिना किसी तकलीफ़ के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर चाहते हो तो स्टीव जॉब्स भी बहाना बना सकते थे, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता ने उन्हें किसी और को गोद दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया और अपने जीवन में आगे बढ़े। बढ़ना चाहते तो वो बहाना बना सकते थे। जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का निर्माण किया और उसके बाद उन्हें अपनी ही कंपनी से भगा दिया गया, लेकिन वो रुके नहीं, झुके नहीं, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। उन्होंने नई कंपनी का निर्माण कर दिया। अगर चाहते तो बहाना बना सकते थे जब उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई थी। अगर चाहते तो वह कह सकते थे कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, अब मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एप्पल को पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनाने के लिए अपना 100% दिया। मुसीबतें हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन जीतता वही है जो हार नहीं मानता। जो मुसीबतों को देखकर बैठ जाता है वो हार जाता है। जीतता तो वो है जो समस्याओं का हल निकालता है और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। आपकी जीत तय है। आप अपने आप से पूछें कि आप मुसीबतों के सामने डटकर खड़े रहने वाले हैं या फिर हार कर बैठ जाने वाले हैं। हार कर बैठ जाने वालों का यह दुनिया कभी सम्मान नहीं करती है। वह कभी भी दुनिया में जीतते नहीं हैं, वह कभी भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाए। याद रखना, सिर्फ अकेले रेस में दौड़कर जीतने से अच्छा है 10 लोगों के साथ दौड़ो। अगर हार गए तो क्या होगा, अपनी काबिलियत का पता चलेगा। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, हार आपके सामने आती है और आप हार कर बैठ जाते हैं। आप अपने आप से प्रश्न क्यों नहीं करते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए? यदि सिर्फ सोचने से इस दुनिया में हर एक व्यक्ति सफल होता तो हर एक व्यक्ति अमीर होता, उसके पास हर वह चीज़ होती जो वह चाहता है। लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता है। जीवन का असली सच तो यही है कि आपको हर चीज़ पाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, उसके बाद सब्र रखना ही पड़ेगा। कई बार आप गिरोगे और लोग आपको बुरा भला कहेंगे। कभी कभी आपका मन उस काम को करने के लिए करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन इस जीवन की रेस में
वही आगे बढ़ेगा जो मुसीबत का डटकर सामना करेगा और अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ता रहेगा। बिल गेट्स ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि मैं कभी भी अपनी क्लास में आगे बैठने वाले बच्चों से अपनी तुलना नहीं करता। मैं हमेशा से ही पीछे बैठने वाले बच्चों में से था, लेकिन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि जो आगे बैठने वाले बच्चे थे आज वह सभी के सभी मेरी कंपनी में काम करते हैं। इसलिए आप भी कभी यह मत देखिए कि आप आगे हैं या पीछे, ऊपर हैं या नीचे। आप सिर्फ यह देखिए कि आप अपने काम को कितनी ईमानदारी, कितनी शिद्दत और कितने विश्वास और कितनी मेहनत के साथ कर रहे हैं। सिर्फ मेहनत, लगन और आपका आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। किसी और की सोच आपके प्रति क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आप खुद को अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने आप को एकांत में बिठाएं और अपने आप से प्रश्न पूछें कि आपके अंदर कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। आप किन चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं और किन चीज़ों को आप अपने जीवन में ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब देर मत लगाइए और अभी इसी वक्त अपने जीवन को बदल डालिए। दोस्तों, अगर इस छोटे से स्पीच से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीच लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।